है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हमने पढ़ा चुका था, फिर से देखिए पढ़ा रहे हैं, कट गया था। दोस्तों देखिए हम लोग को क्या पढ़ाना है, द्विघात समीकरण के मूल, और चैप्टर चल रहे हैं 4.2। अभी तुरंत स्टार्ट किया था, कॉल आया, बैक हो गया, इसलिए फिर से स्टार्ट किए हैं, कर रहे हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मैंने मूल का मतलब होता है कि जो x का वैल्यू आएगा ना दोस्तों, दो ठो आएंगे, उसे ही हम यहाँ मूल मानेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक इसको इससे गुना करते हैं तो 1 गुना 10 गुना 30 हो, क्या आ गया? 10 आ गया। अब घटाने के बाद माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस 10 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? माइनस 10। तो ऐसा संख्या ढूंढिए कि जो गुना करने के बाद 10 आएगा और घटाने के बाद -3 आएगा। तो है दोस्तों 5 और 2। तो यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। आप बोलिएगा कि सर 5x को इधर लिखिए, 2x को इधर लिखिए, दोनों बराबर होंगे दोस्तों। चलिए हम लिख देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ 2x लिखेंगे तो प्लस करेंगे, यहाँ -5x करेंगे, हो गया। कहीं भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ x बराबर क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है? x, इसमें भी x है, तो यहाँ हो गया 2। फिर यहाँ कॉमन क्या है? -5 है ना, और x सही है। यहाँ क्या है? +2 कॉमन है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। 5 दूना के 10, 2 गुना कीजिए, -5x माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10, x स्क्वायर x + 2x है ना, बराबर है। गुना करने के बाद यही आ जाएंगे। तो यहाँ इसको और इसको साथ में लिखेंगे, तो यहाँ x - 5 लिखेंगे, अब यहाँ x + 2 बराबर 0 करेंगे। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे 5, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर -2। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल है। क्या लिखेंगे? x बराबर 5 - 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 - 2 लिखेंगे दोस्तों। यही द्विघात समीकरण मूल है। गुणनखंड विधि से यही है, तोड़ तोड़ के बनाना रहता है दोस्तों। गुणनखंड विधि है, गुणनखंड तोड़िए और हेक्स का मान निकालिए, वही मूल हो जाएंगे। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर -3 -10। क्या करना था? पहले गुना करना था, गुना करने के बाद ऐसा संख्या सोचना है कि गुना करने के बाद 10 और जो घटाने के बाद -3, यह घटाने के बाद आना चाहिए। अगर प्लस यहाँ गुना करने के बाद आता तो जोड़ने के बाद आता। क्या था? जोड़ने के बाद। आइए देखते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल बोल रहा है दोस्तों कि 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0। अब कह रहा है दोस्तों कि गुना कीजिए इसको, तो क्या आएगा? -12, 6 दूना के 12 प्लस माइनस, तो -12 क्या कह रहा है? गुना करने के बाद 12 और घटाने के बाद आना चाहिए +1 है ना, घटाने के बाद। तो 4 और 3 होता है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब 4 में से 3 घटाइए, x आ गया। यही वाला चीज़ यहाँ लिखे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यही चीज़ यहाँ लिखा जाता है दोस्तों। देखिए 2x स्क्वायर 4 में से x -6 लिखे है ना। अभी दोनों में कॉमन क्या है? तो कहिएगा सर 2 कॉमन है, दोनों में 2 के टेबल में आते हैं। और क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचा? x। गुना कीजिए, सेम ही आएगा, +2। अब इसको गुना करके यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर 2 दूना के 4 और x 4x। यहाँ भी वही लिखे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए। दोनों में 3 कॉमन है, 3 ले लिए। तो यहाँ x माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया +2 बराबर 0। दोनों में क्या आना चाहिए? बराबर आना गया, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो 2x - 3 इसके और इसको साथ में लिखते हैं, अब ब्रैकेट वाला को साथ में लिखते हैं एक बार, हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? बराबर। तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3/2। यहाँ x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा?
2। तो लिखेंगे इसे अतः यहाँ से लिखना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल हैं क्या है बाबू? तो x बराबर 3/2 - 2, यही तो है द्विघात समीकरण के मूल है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, मैंने इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रूट वाला है। रूट से दिक्कत नहीं है दोस्तों, रूट से अब कह रहा है कि √2x है -3x है -10 बराबर 0 है। अब कहिएगा कि सर गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? दोस्तों √2x² है दोस्तों, रुकिए एक मिनट। √2x² है प्लस 7x है। पहला क्वेश्चन आधा लिखा गया है। √2x² प्लस 7x क्या आएगा? 7x प्लस 5√2 है, 5√2 है बराबर 0 है। देखिए अब इसको गुना कीजिए तो 5 और रूट से रूट गुना करते तो 2, तो 5 दूना के 10, गुना करने के बाद 10 आना चाहिए दोस्तों, और जोड़ने के बाद 7, तो 5 और 2 ना है, 5 और 2 है। तो लिख लेंगे यहाँ से कि गुना करने पर आया था √2x² है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2। इसको इसलिए साथ में लिखे ना कि गुणनखंड निकालने में बेहतर होगा। अब देखिए इसमें भी √2 है, x है, और इसमें भी 2 को भी लिख सकते हैं √2 गुने √2। एक लाइन लिख लीजिए, √2x² है ना, तो इसको √2 गुने √2 लिख सकते थे प्लस, और 5x है तो इसको 5 गुने √2 लिख सकते हैं बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुने √2 तो 5√2। चलिए एक लाइन और बढ़ा दिए। यहाँ ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कहिएगा कि √2 है सर कॉमन और x है, तो यहाँ से बचा क्या? x। इसमें क्या बचा? √2x यहाँ ले लिए हैं तो यहाँ बचा √2। फिर यहाँ क्या है कॉमन? 5 है सर, और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? √2। चलिए बराबर 0। तो देखिए अब इसको और इसको साथ में लिखते हैं ना, तो √2x प्लस 5, और ब्रैकेट वाला सेम आते हैं, तो एक ही बार लिखना है ब्रैकेट वाले को बराबर 0। तो अब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 आएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएंगे बाबू? -5/√2। यहाँ क्या आएगा? x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? -√2। लिखेंगे अतः, देख ले रहे, दिख रहा है ना? चलिए हाँ लिखना है अतः, चलिए नहीं दिखेगा। देखिए छात्र बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट वाले भी क्या किए हम बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। अतः द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है मूल बाबू? x बराबर -5/√2 और -√2। तीसरा हो गया। चौथा (2x² -x + 1/8 बराबर, बोले थे ना वो जो पहले एक क्लास लिए थे तो बोले थे कि जो बट्टा में है ना उससे गुना कर दिया कीजिए सभी में, तो लिख दीजिए। अब इस जीरो में भी लिख दीजिए कि दोनों साइड, पहला साइड दूसरा साइड, पहला साइड ये है और दूसरा साइड ये है, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 8 से गुना करने पर जो नीचे में होता है उसको गुना कर देते, तो ऐसे कीजिए, लिखेंगे हम लोग दोनों
दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या किए 8 से गुना कर दिए, तो कर दीजिए 2 से, तो 2x² है, इसमें 8 से गुना करेंगे, x है इसमें भी 8 से गुना करेंगे, प्लस 1/8 है इसमें भी 8 से गुना करेंगे, और 0 में है इसमें भी 8 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 दूना के 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कटेगा 1 बराबर 0 में किसी से गुना कीजिए 0 ही हो जाता है। तो देखो बाबू गुना करेंगे इससे इसमें, अब तो 16 गुने 1 16 हैगा, क्या आएगा 16, कैसा है जोड़ने पर, आना गया जोड़ने पर, अब कह रहा है कि गुना कीजिए तो 16 आएगा, अब जोड़ दीजिए ना, वह क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए, तो -4 और 4 को गुना करेंगे, -4 -4 4 चौके 16, और -4 और -4 जोड़िए -8 हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 16x², आइए 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0, गुना कीजिए 4 चौके 16, माइनस माइनस गुना में तो प्लस 16 हो जाएंगे ना, और -4 और -4 जोड़िए -8 हो जाएंगे, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बोलिए आखिर सर 4 कॉमन है, क्योंकि 4 चौके 16 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, कॉमन वही लिया जाता है बच्चों जो टेबल में आते हैं एक दूसरे का, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 चौके 16 और x², यहाँ से क्या बचेगा 1, कुछ बचा ही नहीं, सारा के सारा तो यहाँ आ गए, बचा क्या, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, कुछ है ही नहीं, दोनों में क्या कॉमन है 1, और ये माइनस से माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 4x, और जब माइनस यहाँ से कॉमन लिया प्लस था तो हो जाता है माइनस, क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, प्लस था तो माइनस चला गया, ठीक है। तो यहाँ इसको और इसको साथ में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4x - 1, और यहाँ भी हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, गुना करने के बाद देखिएगा दोस्तों यही आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 हो गया, यहाँ भी 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, यही होगा जी। अब लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखना है यथा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल है, द्विघात समीकरण के मूल हैं, क्या मूल है बाबू, x बराबर 1/4 और 1/4, कहिएगा कि सर दोनों सेम, हाँ बाबू दोनों सेम ही आ गए हैं, तो दोनों सेम ही लिखा जाएगा ना, जब सेम आएंगे तो सेम लिखेंगे। चलिए इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो अभी तुरंत समाप्त होंगे, एकदम 2 मिनट के अंदर समाप्त होने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन बोलता है कि 100x² है, 100x² माइनस 20x, एग्जाम में छपता है दोस्तों यहीं से क्वेश्चन, NCERT से ही छपता है दोस्तों। देखिए 100 गुना करने के बाद 100 आने चाहिए, और जोड़ने के बाद -20, तो 10 और 10 हैं, गुना कीजिए 100 आएंगे और जोड़ देंगे 10 और 10 20, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x, जोड़िए 20 आ गया, गुना कीजिए 100 आ गया, प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है सर, और x भी साथ में दोनों में है, तो x भी ले लेंगे कॉमन, और 10 तो है ही थे, तो यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचा 1, कुछ नहीं तो 1, फिर यहाँ -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 10x, और यहाँ प्लस था तो -1, अब दोनों देखिए ब्रैकेट के बराबर आना गए जी, गुना कीजिए सेम ही आएंगे, -1 से -10x माइनस माइनस +1, गुना करने के बाद सेम ही आने चाहिए, तो यहाँ 10x - 1, यहाँ भी क्या होंगे 10x - 1 बराबर 0। अब दोनों के क्या कीजिए, बराबर कीजिए 0 से, तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर बाबू 1/10, यहाँ भी इसी को कीजिए,
10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 लिख दीजिए। अतः द्विघात समीकरण के मूल हैं x बराबर 1/10 और 1/10। अतः द्विघात समीकरण के मूल हैं 1/10 और 1/10 हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने एक चैप्टर समाप्त किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण 1 में क्या दिया गया संख्या है वहाँ बातें हैं, उसी को बनाना है। उदाहरण 1 में दिया हुआ संख्या अच्छा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। उदाहरण 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन है जो लेकर आ रहे हैं। लिखा हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और उसके बाद बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, खोने के बाद 24 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए एकदम इजी तरीका से बताएंगे, और सारा क्वेश्चन सॉल्व एक ही मेथड से कराने जा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल से ही बने। ये नहीं कि बार बार हर मेथड चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज करेंगे। आइए चलिए, दूसरा क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल में कह रहा है कि जाइए और वहाँ बनाइए। तो हम आ गए एग्जाम्पल में। जॉन और जीवंती दोनों के पास बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिला देंगे ना तो 45 कंचे। अभी आते हैं क्वेश्चन पहले लिखकर। कंचे हैं दोनों 5-5 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं? खो देते हैं। दोनों क्या कहते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? कितने कंचे थे? आरंभ माने बाबू समझते हो ना, शुरू में बोल रहा है। जो शुरू में डाटा दिया हुआ है उसका ये बात कर रहा है कि आरंभ में कितने कंचे थे। तो आइए कहते हैं कितने कंचे थे। तो देखिए बाबू, पढ़िए। शुरू में कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचा था। यही आरंभ में था।
दोनों को मिला देंगे तो 45 होगा। मान लीजिए किसी के पास 20 होगा तो किसी के पास 25 होगा, किसी के पास 25 होगा तो किसी के पास 20, किसी के 21 तो 24, किसी का 15 तो किसी के 30। ऐसे करने के बाद दोनों के पास जोड़ते हैं तब जाकर कुल कंचा 45 आता है। और फिर दोनों बराबर कंचा क्या करते खो जाते हैं। खोने का मतलब है भुला जाते हैं। तो जब दोनों के कंचे 5-5 भुला जाएंगे तो अब कंचा कितना बचेगा, 10 भुला गया तो कंचा 35 बचेगा। अब 35 क्या कह रहा है कि गुणनफल दोनों के पास मिलाएंगे ना तो 124 होगा। तो अब ऐसा संख्या खोजना है कि कैसे भाई 124 होगा, कौन संख्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो 124 आएगा। पता नहीं है, हम मान लेंगे। सबसे अच्छा विधा कहाँ खोजे चलेंगे, बहुत ढूंढने पड़ेगा। हम जानना चाहें कि आराम उनके पास कितने कंचे, तो किसी के पास 20 होगा, किसी के पास 25 होगा, ऐसा ही होगा। तो मान लीजिए और टोटल कंचा कितना है 45। चलिए ऐसे हम मानते हैं, हाँ हल में ऐसे मानते हैं, आप लोग सीखिएगा इसमें। हम नहीं, चलिए माना कि जॉन, पहला जॉन ना, तो जॉन के पास आराम भी लिख सकते हैं। माना कि जॉन के आराम कहाँ है, हाँ इधर है बापू, चाहेंगे कि आरंभ में। माना कि जॉन के पास आरंभ लिख दिए, आप लोग के पास नहीं भी लिखते तो कोई आरंभ में कंचों की संख्या कितना था, x था। टोटल हम मान लिए, क्या किए, टोटल 45 है ना है, तो जॉन के पास कंचा की संख्या x होगा। मान लीजिए जॉन के पास 45 होगा तो अथी के पास कितना होगा, एक जीवंत के पास, तो 45 में से घटा देंगे। तो मान लीजिए कि जॉन के पास कंचों की संख्या x था, क्या था, x था। तो मान लीजिए जब मान लिए हाईएस्ट है कि टोटल x था और x में से घटा देंगे 45 तो ना निकल जाएगा, बोलो 45 में से x घटा देंगे तो माना 45 तो टोटल था। तो जॉन माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x था और टोटल कंचा 45 है, तो 45 में से घटा देंगे जो जॉन के पास होगा वो ना निकल जाएगा जीवंती के पास। तो लिखेंगे तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, टोटल कंचा कहता था 45 और 45 में से जो घटा देंगे जॉन के वाला कंचा। मान लीजिए कि जॉन के टोटल कंचा 45 है, 45 में से 10 घटा देंगे कि जॉन के पास 10 होगा तो 35 आएगा ना, जॉन के पास 20 होगा तो 25 आएगा ना घटाने के बाद। अब कह रहा है कि अब हम लोग क्या किए कि 5-5 कंचा दोनों खो जाते हैं, क्या करते हैं, खो जाते हैं। तो अब लिखेंगे भाई दोनों 5-5 कंचे खोने पर दोनों को 5-5 कंचे खोने के बाद जब दोनों खो ही गया है तो लिखिए, दोनों जब खो गया तो अब लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। अब लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। अब बताइए बाबू, जब दोनों कंचा खोया है तो जोड़ेगा कि घटेगा। अब x उसके पास पहले कंचा था, अब 5 को भुला गया तो क्या होगा, x माइनस 5 ना होगा भूलने के बाद, कि और बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि भूल गया उसके पास पंचा 5 को खत्म हो गया। अब जीवंती के पास क्या होगा, तो तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो यहाँ 45 था, माइनस x है और माइनस 5 होगा, ये भी 5 खोया है तो 45 में से 5 घटाइए कितना होगा, 40 और माइनस x। अब इतना कंचा इसके पास है, इसके पास है। अब कह रहा है कि अब जो कंचा 5-5 कंचे खोने के बाद जो है ना उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो इसको और इसको गुना करेंगे ना तो कंचा 124 मिलेंगे। तो लिखेंगे अब शर्त फर्स्ट क्या करना है, इसका गुना करेंगे x माइनस 5। यही ना बोला कि 5 कंचा खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल दिया हुआ 124 है। तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल जैसे सवाल बोल रहा है वैसे कर दीजिए। अब कह रहा है कि इसके पास कितना हुआ 124। 5-5 कंचे खोने के बाद
कंचों की गुणनफल 124 है, हम 124 लिख दिए। 24 क्या किए, लिख दिए हैं बाबू। अब इससे क्या करना होगा, आप तो जानते हैं कि गुना करना रहता है सर। तो 1 से दूर कीजिए इसमें, फिर 1 से इसमें कीजिए, फिर 1 से इसमें कीजिए, फिर 1 से इसमें कीजिए। तो 1 से कीजिए इसमें तो हो जाएगा 40x, फिर 1 से इसमें करेंगे तो -x², फिर इससे करेंगे इसमें तो -200, फिर इससे करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x बराबर हो जाएगा 124। अब इधर लाइए तो इसको करेंगे, हाँ ये 40x और ये x 45x, पहले x वाला के लिखेंगे -x², 40x और 5 45x -200, इधर इसको लाइए -124 बराबर 0 लिखिए यहाँ। तो -x² प्लस 45x -200 324 बराबर 0 बनाने के लिए बोला है दोस्तों। इसमें दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले जाकर सॉल्व करने के लिए बोल रहा है या इसी छोड़ देने के लिए बोला है। दूसरे क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, यहाँ से नहीं चलना है, दूसरा क्वेश्चन ही हम लोग आए हैं सॉल्व करना है। दी गई समस्याओं को हल करना है, हाँ बनाना होगा, हल करने की बात बोला है बाबू। तो आइए अब दोस्तों देखिए, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस है तो हो जाएगा माइनस, कॉमन करने के बाद ऐसा ही होता है। और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। ये माइनस को क्या करेंगे यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो x² माइनस 45x प्लस 324, ये 0/-1 आ गया तो ये खत्म ही ना हो गया 0, ऐसा ही ना होगा। चलिए अब कहा है कि गुना करने के बाद आना चाहिए 324 और जोड़ने के बाद आना चाहिए -45, जोड़ने के बाद -45। तो 36 और 9 जोड़िए, 36 और 9 45 होता है, गुना करके देख लीजिए 54 आएगा, 324 आएगा, जोड़ने के बाद 45 और गुना करने के बाद 324। देखिए 36 और 9, 9 छक 54, 9 ते 27 32 आना गया। चलिए तो आप लोग को भी हो जाएगा हैबिट बनाते बनाते। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ क्या है, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 36। अब यहाँ क्या है, -9 कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, क्योंकि गुना करेंगे तो वही अगर 36 9 था 36 9 आया, दोनों ब्रैकेट क्या हुआ बराबर है, बराबर कर दिए तो x माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा क्या होगा x माइनस 36 बराबर 0। दोनों को बराबर कर दीजिए, x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर का जाएगा 9। ये यहाँ करेंगे x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर का हो जाएगा 36। जोड़िए दोनों को, आना गया 36 और 9 45। अब बोलेगा कि सर किसका क्या लेना होगा, इसमें तो गड़बड़ हो गया। नहीं दोस्तों, किसी के पास वो था, हो सकता है कंचे की संख्या कुछ भी, तो लिखेंगे यहाँ। चलिए इसको मिटा के लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं आंसर। किसी के पास कंचों की संख्या कुछ हो सकता है, आपको किसी के पास रखिए, एक के पास 36 एक के पास 45 आएगा तो लिखिए ऐसे लिखे, माना कि था तो अतः जॉन के पास आ रहा है कंचों की संख्या, एक से ले लेते हैं तो अतः जॉन के पास कंचों की संख्या मान लीजिए कि कोई भी रख लीजिए, बस दोनों को जोड़ने के बाद ही आना चाहिए। नहीं बोला था कि इसके पास इतना है, तो मान लीजिए कि इसके पास कितना है 9 कंचा हुआ, तो अब लग दीजिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो 45 माइनस 9 करेंगे 36, यही आंसर हो जाएंगे 45 में 36। तो अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर 36 रखिएगा तो इसके पास 9 आएंगे और दोनों को जोड़ेंगे 45 आएंगे, हो गया सॉल्व। किसी के पास हो सकते हैं, कोई गलत नहीं, 36 और 45 से पर आंसर होगा या 9 और 36 पर आंसर होगा, 36 या 9 पर आंसर होगा, 9 या 36 पर होगा, कोई गलत काटेगा नहीं इसमें। चलिए इसी में 2 क्वेश्चन था, एक और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करा है कि कल काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आएंगे। कहा दूसरा क्वेश्चन में कि आइए एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 1 बनाइए, इसलिए हम एग्जाम्पल 1 बना रहे बाबू। दूसरा का एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग है, दूसरा में लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है, क्या है कुटीर उद्योग है,
उद्योग है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, सॉरी, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने क्या करता है, निर्मित करता, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना, मूल्य कह रहा है कि रुपया में है, रुपये में 55 में से, कह रहा है 55 में से एक दिन में, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त, अरे बाबू इधर भी है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, क्या है, बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए देखियो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है, उद्योग है, उद्योग माने कंपनी ना होता है, तो एक उद्योग है, ठीक है, और जब उद्योग है तो उसमें कुछ कर्मचारी भी होंगे, कुछ काम भी होता होगा। तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना 55 में से एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था, तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक तो है। कह रहा है कि किसी एक दिन ऐसा निर्माण किया ना कि जिसका लागत 750 रुपया हो गया, और उसी का कह रहा गुणनफल दिए हैं हम, और बाद बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन है बाद बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा, तो मान लीजिए ना कि माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, जो एक दिन में बनाया था ना उससे 55 रुपया कम है। कह रहा है खिलौने निर्मित का प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या के घटाने से पड़ता है। तो एक दिन की संख्या कितना था, x था, x में से 55 को घटा देंगे, वही क्या कह रहा है कि एक दिन का निर्माण है। और फिर उस दोनों के कह रहा है ना कि गुणनफल हम दिए हैं 750 रुपया, एक दिन का कुल लागत जो है 750 रुपया है, तो x गुने 55 माइनस से x गुने 750, यही तो दिया हुआ है। तो मान लीजिए ना कि माना कि एक दिन में
निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या। यही तो आपसे पूछा है बाद में आंसर। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है और कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, तो एक दिन निर्माण किए एक से ना, तो एक में से 55 घटा देंगे ना, तो वही कहेगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य वही हो जाएगा। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कि एक दिन में, तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या से अगर 55 घटाएंगे उतना क्या करता है कि ये एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के मूल्य 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो इसका प्रत्येक खिलौने का मूल्य है कि प्रत्येक लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, लिखिएगा तब क्लियर होगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, देखो बाबू कह रहा है कि जितना एक दिन में निर्माण किया है ना उससे से 55 घटा देंगे ना, तो यही है प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है। कह रहा है कि टोटल जितना खिलौना बनाया है ना उसमें से 55 घटा दीजिए, वही एक खिलौना का मूल्य, प्रत्येक माने एक खिलौना का मूल्य यही है और टोटल खिलौना इतना बनाया है। और फिर कह रहा है कि हम कुल लागत कहता है कि एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लीजिए एक दिन का लागत, एक दिन का लागत है बाबू, एक दिन का कुल लागत, एक दिन का कुल लागत दिया हुआ है, कितना है 750 रुपया। अब आइए प्रश्न से चलिए देखिए, कह रहा है कि इतना, हम एक दिन का कुल लागत इतना है, खिलौना आप एक दिन में इतना बनाए हैं और एक खिलौना बनाने में इतना पैसा लगता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना है। तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये ना निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x गुने x माइनस 55 बराबर क्या दिया हुआ है 750 रुपया, क्योंकि बोला कि निर्माण खिलौने की संख्या x है और टोटल एक खिलौने का मूल्य इतना है कि एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या में से 55 घटा दीजिए ना, एक खिलौने का लागत निकल जाएगा। और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कि हम 750 रुपया लागत किए हैं। लागत मैंने इसका पैसा फंसा है। आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसी को लागत बोलते, जो आप पैसा लगा कर सामान लाए हैं उससे बेनिफिट ही चाहिएगा ना। तो इससे गुना कीजिए एक से, तो एक सवार एक से गुनेंगे इसमें तो 55x हो गया ना 750। अब इसको क्या कीजिए, इधर लाइए 55x, इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर 0। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 750 और घटाने के बाद 55। देखिए इसको मान लीजिए कि 75 है, तो ऐसा कोई संख्या खोजिए। चलिए 75 मत मानिए, गलत नहीं साबित हो पाइएगा। तो 25 और 30 देख लीजिए, 25 से 75 आना गया 0 और 25 और 30 जोड़िए तो 55। तो यहीं से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, अब x दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 30, ये दोनों में 25 के टेबल में दोनों आएंगे तो माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x और ये जगह प्लस, क्या हो जाएगा, हाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस 750 माइनस माइनस, ठीक तो है, माइनस कॉमन ले लिया तो वहाँ प्लस आना चाहिए और भी 30 आना चाहिए। देखते हैं सवाल तो सही है ना। यहाँ ने गलती की है दोस्तों, 55 में से ना घटाना था, क्या करना था 55 में से घटाना था। देखिए यही हो गया दिक्कत। तो यहाँ कहा था का कुल निर्माण की संख्या घटाने से, देखिए कहाँ 55 कहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, 55 में से बोला था, 55 में से घटाना था। अभी अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 माइनस x बराबर 750, तो एक से गुना करेंगे तो 55x और ये से गुना माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 750 बराबर। अब दोस्तों ये दोनों में माइनस, दो गो में माइनस, इसको पहले अच्छा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। चाहेंगे तो इसको कॉमन कर लीजिए, जब दो गो इसमें कॉमन माइनस रहता है तो कॉमन करके हटा देते हैं हम। तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे सभी में से, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस 55x हो जाएगा
ये माइनस है तो प्लस 750 बराबर 0। आइए ये माइनस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस जब इस साइड आ जाएगा और 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए क्या हो गया, अब यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो हम बताए थे 25 और 30 है, 25 और 30 जोड़ने के बाद 55 आ गया, तो यहाँ का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। यही ना गलती हम समझ गए थे कि गलत हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही समझिए। तो यहाँ x है तो x माइनस 25 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ 30 है तो x माइनस आ जाएगा यहाँ क्या 25, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस था तो माइनस हो गया बराबर 0, प्लस है तो माइनस हो जाते हैं। अब इसको और इसको क्या करना है साथ में, तो x माइनस 30, अब इसको x माइनस ब्रैकेट वाला को एक साथ बराबर 0, दोनों क्या बोले थे कि 2 बार लिख लीजिए, x माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 30, अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएंगे 25। हो गया, क्या पूछा था, अतः हम उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या, तो खिलौने की संख्या कहिएगा कि सर x के वैल्यू 2 आ गए तो दोनों आंसर हो जाएंगे, क्या होंगे दोनों आंसर। अब बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 को आंसर आ जाएगा, ऐसे कभी हुआ है, तो हाँ बाबू होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि x का ही वैल्यू ना है, तो एगो के मान लीजिए यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ फिर 25 भी हो सकते हैं, तो क्योंकि 30 में से घटाइए तो 25 आएगा, 25 में से घटाएंगे तो 30 आएगा, गुना कीजिए 750 आएगा, तो लिखेंगे अतः आंसर थोड़े दिया है, अतः इसका आंसर 2 देंगे, सवाल आप लोग बनाइएगा ना तो दोनों आंसर को मानेगा। अतः खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए ना, अतः हम उस दिन की, अतः उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या क्या होगा 30 और 25 दोनों होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आज दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन से छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, मज़ा आता है छोटा क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है तो लिखने में कम भार पड़ता है। चलिए दोस्तों आइए हम तीसरा क्वेश्चन सिर्फ मिटाए हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, सॉल्यूशन सब छोड़ दिए हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग क्या है 27 हो और गुणनफल 182 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, कह रहा है बाबू कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, कोई भी 14 13 भी हो सकता है, 12 15 भी हो सकता है, 11 16 भी हो सकता है, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो मान लीजिए एगो के x मान लीजिए तो दूसरा के 27 माइनस x कीजिए, 27 में से मान लीजिए 11 के बढ़ाएंगे और एगो के मान लीजिए 16 है, 16 में 27 में से 16 घटाएंगे तो 11, 11 घटाएंगे तो 16, तो ऐसा ही ना आता है। तो मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, ऐसे मानेंगे। लिखिए माना कि पहली संख्या x है, क्या है x, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तथा दूसरी संख्या क्या होगा बाबू, दोनों 27 माइनस x ना हो जाएगा, ये 16 होगा तो 11 और दोनों को जोड़ दीजिए 27। आप कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है प्रश्न से, ठीक है, गुना कीजिए इन लोग दोनों का, क्या कर रहा है 182 है। माना ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, बहुत ईजी। माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, कैसे सर इसको 16 आएगा तो 16 कर देंगे तो 16 ये हो जाएगा 11,
तो 16 11 27 ना हो गया, तो जोड़ने के बाद 27 और गुना करने के बाद 82। तो ऐसा कौन सा संख्या है? तो हम तो बता ही देंगे कि 14 और 13 जोड़िए, जोड़ दीजिए 27 आ जाएगा, गुना कर दीजिए 82 आ जाएगा, 182। तो हमें पता है लेकिन बनाना है। तो देखिए ऐसे हो गया। अब इसको गुना करने के बाद क्या आ रहा है ना कि हम कितना आ जाएगा 27 माइनस x बराबर गुना कीजिए दोनों को 182 आएगा। कहा कि ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 है लेकिन गुना करने पर 182 हो गया। अब इसको कीजिए गुना, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे इसको बराबर से बाबू, तो ये हो जाएगा साइन चेंज बराबर 0। अब दोनों, अब इसको अच्छा से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब बोलिएगा कि सर हम तो चेंज नहीं करेंगे, काहे ना दो हो या तीनों में माइनस को हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, हम भी नहीं लेते इस बार। इस पर क्या करेंगे, हम भी आप लोग को दिखाएंगे कि बिना कॉमन लिए भी बन सकता है। तो देखिए अब ऐसा संख्या को खोजिए कि माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस, और गुना करने के बाद 182 आए हैं, तो अब जोड़ने पर क्या आना चाहिए 27। ठीक है, तो 14 और 13 देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये आप लोग की सुविधा के लिए बोलते थे कि कॉमन ले लिया कीजिए, नहीं कॉमन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, और ये दोनों में क्या है x, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, और जब माइनस कॉमन लिया यहाँ प्लस से तो क्या हो जाता माइनस 14। आइए इसमें क्या कॉमन लेंगे, प्लस 13 कॉमन लेंगे, यहाँ x और यहाँ प्लस है तो यहाँ का जाएगा माइनस, आने गया दोनों बराबर। तो एक बार करेंगे माइनस x प्लस 13 और एक बार लिखेंगे x माइनस 14। चलिए आइए, तो माइनस x एक बार कर बराबर कीजिए माइनस x प्लस 13 बराबर 0, और एक बार करना होगा x माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए माइनस x और इधर आएगा तो माइनस 13 कट गया ना, तो x बराबर क्या आ गया 13, x बराबर क्या आ गया माइनस है तो उधर 14, तो लिख दीजिए। अतः कोई भी, अतः पहली संख्या मान लीजिए 13 लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो 27 एक्स की जगह पर क्या आएगा 13, दूसरी संख्या 14, दूसरी संख्या क्या आ गया 14 आएगा। 14 और 13 जोड़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या 27 आएंगे। इससे मतलब है कि 27 आना चाहिए, 27 होना चाहिए बाबू। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 पे क्या है कि दो कर्मागत, कर्मागत के मतलब होता है बाबू लगातार, कर्मागत का मतलब लगातार, जैसे 5 6 4 3 लगातार है ना, 2 3 1 2 9 10 9 10 सभी क्या है कर्मागत हैं। कर्मागत कॉन्सेक्टिव, कर्मागत को कॉन्सेक्टिव बोलते हैं। चलिए देखिए इसको भी मिटा ही देते हैं। चलिए चौथा है, कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग है, वर्गों का योग, वर्ग मैंने स्क्वायर करना होगा बाबू, 365 है, कितना है 365 हो। तो मान लीजिए कर्मागत संख्या एगो के x मानेंगे, तो एगो को मान लीजिए x, तो एगो के x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि एगो को मान लीजिए x का वैल्यू है 5, तो छठा x प्लस 1 मानेंगे, तो 5 प्लस 1 6 आया ना। तो इससे मानिए कर्मागत ना, तो माना पहला धनात्मक, माना पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ से तो मानते हैं। चलिए आइए यहीं से ना मानते हैं, तो माना पहली कर्मागत जैसे लिखा हुआ है किचन में लिख दीजिए, माना पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कहाँ से नहीं मानना है क्वेश्चन में, तो क्या मान लिया है x, तो अब लिखेंगे तथा, यहाँ लिख दीजिए तथा, पहले है तो यहाँ दूसरी लिख दीजिए, यहाँ कर्मागत लिख दीजिए,
कर्मागत, यहाँ धनात्मक लिख दीजिए। कुछ नहीं याद करना है, सभी सीखना। टीचर तो बोलते हैं कि सीख याद करने पड़ते हैं, कुछ नहीं। यहाँ x+1 कर्मागत है ना, इसलिए कर्मागत मैंने लगातार 1 5 तो 1 6 आना चाहिए, 1 6 तो 1 7 आना चाहिए, तो x+1 मानिएगा तभी ना आएगा। चलिए हो गया। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग है, वर्गों का एक 365 है प्रश्न से। वर्गों का योग, योग माने जोड़ना, योग माने जोड़कर 365 आ रहा है, तो इसको भी वर्ग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x प्लस इसको भी वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। वर्ग करके और जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, 365 आ जाएगा। वर्ग करके जोड़ दीजिए 365 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी का फार्मूला पता है ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप बोलिएगा सर हम गुना ना करेंगे इसका, हाँ तो नहीं मत कीजिए, a प्लस बी, अब a प्लस बी 2 बार लिख के गुना कर लीजिए, वही आएगा। तो देखिए 2 बार कर लेते हैं यहाँ, तो x² प्लस, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करना होगा तो कर लीजिए। तो x के जगह पर क्या करना है, x के स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है 2 है, फिर a है, a की जगह पर x है, फिर b है, b की जगह पर 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। हम फार्मूला यूज कर दिए। तो x² 2x² हो गया बाबू, और 2x यहाँ गुना करने के बाद 2x आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 इधर ही आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा। बराबर को उधर है ना, तो इधर आने के बाद माइनस 365, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब बोलिएगा कि सर दोनों में देखिए कॉमन आ रहे हैं ना, कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x गुना, इसमें से कॉमन लीजिए तो 18 दूना 36 2 182 बराबर, गुण तोड़ने में सुविधा होगा। अब होगा x² प्लस x माइनस 182 बाई, इधर आएगा, ये आएगा ना। चलिए 2 को यहाँ ला दिए भाग में, इधर अब क्रॉस कीजिए तो वहीं चल जाएगा। अब 0 से किसी में भाग, 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा, वही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अब कहिएगा कि सर गुना करने के बाद 182 और घटाने के बाद 1 आना चाहिए, तो 14 और 13 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर। कोई बोलिए कि सर बताए ना कि इधर के इसको लिखना है, इसे नहीं बाबू, कुछ नहीं, किसी को भी इधर और किसी को भी इधर लिख देना चाहिए, आंसर वही आते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि सर ऐसे बताते हैं और आप ऐसे, हम कुछ नहीं बताते हैं, हम क्वेश्चन जैसे आता है वैसा ही बताते हैं। हम याद करने वाले नहीं हैं, याद करके पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, इसलिए आप लोग को क्यों याद कराएंगे, कष्ट देंगे। किसी को भी कहीं लिख दीजिए, हम तो चेक करके भी दिखाए थे। तो यहाँ दोनों में क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x, तो x प्लस 14, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो 13 और तो कुछ है नहीं, तो x इस माइनस कॉमन आ गया, तो क्या होगा 14 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 एक साथ, और इसको लिखेंगे एक साथ। अब क्या करना है, दोनों को बराबर करना होगा बाबू, यहाँ भी बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 13 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 14। माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्या करेंगे, माइनस वाले को नहीं लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ अतः क्या है, पहली कर्मागत पहली कर्मागत धनात्मक पूर्णांक प्लस वाला को लेकर चलिए। यहाँ पूर्णांक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, प्लस 13, तो दूसरी धनात्मक क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ खाली दूसरी लिखते हैं, बाद बाकी सभी सेम ही लिखाता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x का वैल्यू 13 प्लस 1 क्या हो गया 14, यही तो आंसर हो गया 14। चलिए दोस्तों लिखिए, आप 5 क्वेश्चन हम लिखते हैं, 5 क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 5 भी। चलिए हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और माना कि मिटाते हैं, ठीक है, बाद बाकी सॉल्यूशन को छोड़ दिए हैं।
चलिए दोस्तों आइए हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पूरा पढ़ना है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, हम बहुत अच्छा से उसको पढ़ाएंगे। यहाँ तो शॉर्ट पढ़ा के निकलेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने की बात कर रहा है 5 में, और इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे और क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। चैप्टर समाप्त, क्वेश्चन समाप्त नहीं, चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और दो 90 डिग्री से छोटा होंगे, ताकि 180 डिग्री का टोटल एंगल होते हैं। तो एक 90 हो गया तो दो को जोड़ेंगे तो 90 से कम ही ना आएगा। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा ना कि आधार से 7 कम है। आधार जो भी होगा तो उसका ऊंचाई 7 कम होगा। यदि कर्ण 13 दिया हुआ है तो चलिए अच्छी बात है, दिया हुआ है तो यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए बाबू इस तरीक़ा से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मान लीजिए कर्ण है, ये 90 के सामने वाले ही कर्ण होते हैं, तो ये आधार है। क्या है ये आधार? तो ये लंब है। लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण दिया हुआ है 13 है, आधार को बोल रहा है ना कि इस आधार से 7 कम है कौन? त्रिभुज की ऊंचाई ये। तो आधार से जब ये कम है तो कितना है? आधार x होगा, तो ऊंचाई को हम मानेंगे x - 7। यही ना कम बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 कम है। तो आधार x है तो ऊंचाई 7 कम है, और कर्ण दिया हुआ 13 है। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं बाबू यहाँ, ठीक है। लंब ही हाइट ना होगा। तो चलिए आइए मान लीजिए, क्या मानेंगे? अतः माना कि समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज की आधार मान लिए। आधार क्या मान लिए? x सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर। तथा समकोण त्रिभुज के आधार मान लिए, तो अब यहाँ क्या मानेंगे? ऊंचाई हो जाएगा कितना कम है? आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है। कर्ण दिया हुआ है 13, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज की आधार ऊंचाई x - 7 है। x - 7 है। अब प्रश्न से आइए, चलिए प्रश्न से आइए। प्रश्न से एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से बाबू आएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर होता है लंब क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला से बनेगा। ये पाइथागोरस यही कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 13, तो यहाँ 13 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब स्क्वायर कितना दिया हुआ है? इसको ऊंचाई के बोल रहे हैं, तो x - 7, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार क्या? b स्क्वायर कीजिए। तो आधार x है तो x स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169। x का स्क्वायर कीजिए। इसको 2 बार करना है या फिर ऐसा फार्मूला है, इसको बैठा लीजिए। a² - 2ab प्लस b²
ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार गुना करना होगा लिख के। तो गुण एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से -2 गुने एक्स, एक्स हो जाएगा गुने -7 है तो प्लस है, यहाँ कुछ फार्मूला के अनुसार चलते हैं। फिर -7 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है, ये है तो 169 आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 गुना के 14x, ये हो जाएगा 49। चलिए आइए हम मिटाते हैं इसे, तो इसका हो गया काम। चलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, -14 है 14x, -49 है -49। अब बराबर की इधर है तो इधर लाइए, तो -169 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया दोस्तों, -14x हो गया, 149 में से जोड़ना है ना, तो 9 और 6 9 18, 6 4 10 1 11, 1 1 2 218 बराबर 0। अब दोनों में देखिए 2 का टेबल में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या कर लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर -7x हो जाएगा, -109 आएंगे बराबर 0। 0 इधर आएगा ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -7x 109 0/2 करेंगे, तो आइए एक्स स्क्वायर -7x -109 बराबर 0। अब ऐसा संख्या खोजिए दोस्तों कि जो गुना करेंगे तो 109 आना चाहिए, ऐसा कोई दिख रहा है। अब घटाने के बाद कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है, देख लीजिए, 9 9 18 और 6 4 10 11, ठीक है, और 2 से काटिए, 10 दूना 20 9 दूना 18 है। ऐसा देख ढूंढिए दोस्तों, सोचिए क्या होगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ गलती तो हुआ होगा। 13 के एक्स स्क्वायर, 7 दूना के 14, 7 7 49, ठीक है, 49 इधर आके जोड़ उधर ले जाइए, तो यहाँ हमको लगता है कि गलती हुआ है दोस्तों। 9 9 18 14 11 218, 218 में 2 से को भागा दीजिए, तो 109, 9 दूना 18, 2 ठीक तो है, अच्छा 7 हो गया, तो 2x स्क्वायर 169 उधर गया तो हो गया 218 माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुण 2x स्क्वायर -14x था, कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर -7x आ गए, और ये हो गया 109। तो ऐसा संख्या ढूंढना होगा दोस्तों कि जो गुना करने के बाद 109 हो, और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। माना हुआ सब सही है ना जी। दोस्तों गलती ना की हैं, फार्मूला क्या बोलता है इसका, ये माइनस ना होते हैं, बोलो प्लस ना, तो ये प्लस 49 होगा, घटेगा यहाँ आकर, फार्मूला गलती ना बैठा दिए थे, तो प्लस तो आ जाएगा, तो माइनस जगह प्लस है, प्लस होगा दोस्तों। तबे कह रहे हैं कि कहाँ गलत हो रहा था, फार्मूला गलत बैठाए थे। -2 भी होता है, प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये प्लस 49 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर -14x, घटाइए तो 169 से 49 को 0, ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा, तो -60 हो जाएगा दोस्तों 0। अब कोई गुना के बाहर निकाल लीजिए, 160 होगा। चलिए फिर से घटा लीजिए, 169, गलती होता है ना दोस्तों, तो बार बार दिक्कत होता है, 9 में से हो गया 0, 6 में 4 गया 2 और 1, 120 दिक्कत होता है, 120 हो गया। अब कॉमन ले लीजिए दोस्तों यहाँ से, तो 2 है, तो एक्स स्क्वायर -7x -60 होगा बराबर 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0/2, तो एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब आना क्या, गुना करने पर आना चाहिए 60, और घटाने के बाद आना चाहिए 7, तो क्या हो जाएगा 5 और 12, तो एक्स स्क्वायर -7x
मतलब 7 लिख रहे हैं, 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, माइनस नहीं प्लस 5 तब ना 7 आएगा। तो यहाँ दोनों में x कॉमन था तो x माइनस 12, और दोनों में कॉमन था 5 तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 होगा बाबू यहाँ, और यहाँ होगा x माइनस 12। ठीक है, दोनों को बराबर कीजिए। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। माइनस वालों को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेंगे। तो क्या माने थे यहाँ देख लीजिए, निकालना क्या है, अन्य दो भुजाएं। तो अन्य दो भुजाएं तो मान के रखे हैं, अतः ऐसे लिख लीजिए, अतः समकोण त्रिभुज की आधार को ना माने थे, आधार तो x था आधार, तो x का वैल्यू 12 अतः हो गया, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, दो भुजाएं पूछा है, ऊंचाई क्या है x माइनस 7, तो हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5, यही आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट है लेकिन लिखने में बहुत बड़ा है, समझाने में एकदम छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आज बनाकर ख़त्म कर देते हैं ना, क्या नहीं बचेगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण रुपया में है, मैंने लागत जो होगा रुपया में। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग की लागत
ज्ञात कीजिए। दो चीज़ ज्ञात करना है दोस्तों इसमें। क्या क्या दो चीज़ ज्ञात करना है? कह रहा है कि निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग का जो लागत लगा होगा ना उसी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम आते हैं प्रश्न पर। तो देखिए इसमें मानना क्या होगा बाबू। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता होगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो है ना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दोगुना से 3 अधिक था। 3 अधिक थी। कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण जो है ना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दोगुना। बर्तन की जो भी किया होगा ना तो नग का निर्माण दोगुना से 3 अधिक कर दिया। नग का निर्माण यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुल लागत बोला है कि 90 रुपया है, कुल लागत 90 रुपया। तो हम क्या पहले मानेंगे? माना कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कितना करता है, तो ऐसे मानेंगे। अतः यह से तो मानेंगे, माना कि एक दिन में कुटीर उद्योग यह से माना कि एक चलिए यहीं से पूछने से हम मानते हैं ना, माने कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों की संख्या, बर्तनों की निर्माण की संख्या कितना है? x है। फिर एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दोगुना से 3 अधिक था। तो आइए देखिए अब नग का निर्माण कितना किया होगा। तथा एक दिन एक कुटीर उद्योग एक दिन में नग की संख्या कितना लिखे दोस्तों? कितना किया है? उस दिन के निर्माण की यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुना से 3 अधिक है। तो इसमें दोगुना से कह रहा है कि 3 अधिक है, इसका मतलब है 2x + 3। और कह रहा है कि इसका कुल लागत कितना है? 90 रुपया। तो लिख दीजिए ना, कुल लागत 90 रुपया, कुल लागत 90 रुपया है। आइए प्रश्न से कह रहा है, देखिए अब सब मान लिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन निर्माण लागत 90 रुपया था, जब बर्तन निर्माण किया और नग निर्माण किया दोनों का निर्माण लागत जो है ना 90 रुपया आया। क्या आया? 90 रुपया आया। तो दोनों को क्या करेंगे? गुना कर दीजिए। तो क्या है? एक बर्तन बनाया और इसका नग कितना बनाया? 2x + 3 बनाया और कितना लागत आया? 90 रुपया। कितना आया? 90 रुपया आया। क्या है कि बर्तन बनाएगा और नग बनाएगा, दोनों को खर्चा पड़ेगा ना जी, तो 90 रुपया आया। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x² + 3x = 90। क्या आएगा? 90। ठीक है दोस्तों, अब मिटा देते हैं किसको? अब इसको रख के क्या कीजिएगा? क्वेश्चन से ना लिखे हैं। चलिए आइए यहाँ मिटा देते हैं इसको। तो 2x² + 3x माइनस इधर आएगा तो 90 = 0। अब ऐसा संख्या कीजिए कि गुना करेंगे तो 90 दूना 180, अब घटाने पर 180 और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। ऐसा संख्या देखिए 15 180 15 18 कोई देखना होगा ना दोस्तों। कोई ऐसा संख्या खोजिए जो गुना कर दें तो कितना आ जाना चाहिए? 90 2x²। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? 2x² 3x। गुना करने के बाद ऐसा संख्या खोजिए जो गुना कर दें तो 180 और घटाने के बाद 3, वैसा खोजना होगा। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने के बाद ऐसा आएगा? गुना करने के बाद ऐसा आएगा।
तो 90 दूना 180, कोई कॉमन तो हो नहीं रहा है दोस्तों। 90 दूना 180 है, तो गुना करने के बाद 180 और घटाने के बाद 3, तो 12 15 नहीं होगा दोस्तों। 15 नहीं है, 15, हाँ 12 15 तो हो रहा है। देखिए तो 2x स्क्वायर 3x कर रहे हैं 15x माइनस 12x बराबर 90। अब बोलेगा इधर इधर भी कोई किसी को लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, सबसे सुविधा होगा, कॉमन निकल जाएंगे ना, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 12x और ये आएगा 15x। हो गया ना, कॉमन निकलना चाहिए, निकलने के लिए रखें। तो इसमें क्या है 2, तो x, तो हो जाएगा x माइनस 6, इसमें क्या होगा 15, तो यहाँ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो हो गया 2x प्लस 15, और ये हो जाएगा x माइनस 6, माइनस वाला को ही 2x प्लस 15 बाबू बराबर 0, तो 2x बराबर 15 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 15/2, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 को लेकर चलेंगे ना पॉजिटिव को। तो हम क्या होगा, अतः कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण कितना किया था 6, तो लिखेंगे अतः कुटीर उद्योग एक दिन में निर्माण, चलिए ना, चलिए कट रहा हो, कट जाएगा, चलिए हमको तो 6 से मतलब है ना, बाद बाकी सबसे नहीं मतलब है। अब चलिए आइए लिखेंगे अतः एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का निर्माण की संख्या, बर्तनों की निर्माण की संख्या क्या होगा बाबू, x था ना, तो ये हो गया 6। और उसको कहा रहा था कि दोगुना से क्या है 3 अधिक है, तो 6 दूना 12 3 15 ना गया, चलिए हो गया। तो बर्तनों की संख्या अगर दोगुना से 3 अधिक है, तो उसका उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो मान लीजिए हो गया तथा प्रत्येक नग की लागत कितना था, दुगना से 3 अधिक, तो रख दी x का वैल्यू 6, 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना के 12 प्लस 3 15। आज हो गया बाबू समाप्त चैप्टर आज का। ऐसा तो डेली आप लोग को देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और डेली एक चैप्टर समाप्त करके जाइए घर और आराम से रिवीजन कीजिए। 3 महीना में एक बार में अगर एक मैथ को अगर 4 बार बनाइएगा तो आपको लगता है कि 100 में 100 मार्क्स नहीं आएंगे, 100 में 100 मार्क्स ज़रूर आएंगे। इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम 4.2 को समाप्त किए, कल 4.3 में आएंगे और उसे भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, कल मिलते हैं अब नेक्स्ट दिन।